रोशनी बढ़ा दूं क्या? नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं जिला क्षय रोग अधिकारी विनेश कुमार जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से टीबी के क्या लक्षण होते हैं, टीबी किन किन लोगों को हो सकता है और इसको लेकर क्या अभियान चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। टीबी किस तरीके से होता है, उसकी क्या शुरुआती लक्षण होते हैं? हाँ, ये हम बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के एक संकल्प लिया गया था कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, हमें 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। उसी के अंतर्गत एक 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान जनपद बदायूं में चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो संभावित टीबी के जो मरीज हैं उनकी जांच कर टीबी की जांचें कर उनको इलाज पे दिया जाएगा। संभावित टीबी के जो लक्षण होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जिसमें 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रही हो, बुखार की शिकायत हो, भूख नहीं लगती हो, शरीर का वजन कम हो रहा हो या रात में सोते समय पसीना आता हो, कभी कभी बलगम के साथ खून भी आ रहा हो, ये संभावित टीबी के लक्षण हैं। यदि आपके परिवार में आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है या लगता है तो उसको सरकारी अस्पताल में भेजिए। सरकारी अस्पताल में इसकी जो जांचें होती हैं, बलगम की जांच होती है और चेस्ट एक्सरे के द्वारा इसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं। बलगम की जांच में माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी होती है और इसके अलावा हमारे जनपद में टीबी की जांच बलगम की जांच के लिए भी आधुनिक मशीनें काम कर रही हैं, ट्रूनेट और सीबीनेट की जनपद बदायूं में 2 मशीन हैं, एक हमारे डीटीसी बदायूं, दूसरी सीएससी बिसोली पे। बाकी की 10 हमारी ट्रूनेट मशीन हैं जो टीबी की जांच के लिए कर रही हैं। जब व्यक्ति के लिए टीबी की बीमारी डायग्नोज हो जाती है, जांच में आ जाती है, तो उसको टीबी का जो उपचार डोर्स एटीटी की दवाई, जिसकी जो संपूर्ण अवधि होती है वो 6 महीने की होती है, वो शुरू कर दिया जाता है। दवाई पूरी तरह सुरक्षित है, इसको खाने से जो व्यक्ति है पूर्णतः से सही हो जाता है। इसके साथ में सरकार के द्वारा, क्योंकि जो मुख्य जो कारण है टीबी की बीमारी का वो है कुपोषण, कि व्यक्ति संतुलित आहार नहीं ले पाता है, उसको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए भी पोषण सामग्री के लिए भी एक सरकारी एक योजना चलाई जा रही है, निक्षय पोषण योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे टीबी के उपचारित मरीज होते हैं, डीबीटी के माध्यम से उस व्यक्ति के खाते में 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उस व्यक्ति को पोषण के लिए दिए जाते हैं। साथ में सरकार की मंशा ये भी है कि जो टीबी के मरीज हैं उनको एक सामाजिक सहयोग भी मिलना चाहिए जनभाग के साथ, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो टीबी के मरीज हैं उनको गोद लेकर और जो पोषण सामग्री है उनको दी जाती है। तो उसी संदर्भ में आज एक प्रोग्राम हमारे बिलसी में संघमित्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया गया है इनका, जिसके अंतर्गत 40 टीबी के मरीज उनके द्वारा गोद लेकर उनको पोषण सामग्री आज दी जाएगी। सर, एक सवाल हो रहा है, ये टीबी जो बता रहे हैं आप, ये किस उम्र के लोगों में होती है और कौन कौन सी उम्र के लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं? देखिए, टीबी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। ये मान के चलिए 3 महीने के बच्चे से लेकर और वृद्ध तक 90 साल तक हो सकती है। टीबी मुख्यतः 2 प्रकार हम जो बता रहे हैं, एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, फेफड़ों की टीबी होती है, और फेफड़ों के बाहर की टीबी होती है। हमारे शरीर में केवल हमारे बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है। मुख्यतः फेफड़ों की टीबी होती है। फेफड़ों के अलावा ये दिमाग की टीबी भी हो सकती है, आँखों की टीबी हो सकती है। छोटे बच्चों में गर्दन के जो गांठें हो जाती हैं उनकी टीबी होती है। महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी होती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, कूल्हे की जो हड्डी है, जोड़ होते हैं, उनकी टीबी होती है। तो मुख्य शरीर के हमारे लगभग बाल और नाखून को छोड़कर सभी हिस्से में टीबी की शिकायत हो सकती है, और सभी वर्ग जो हमारी एज ग्रुप होते हैं सभी में हो सकती है। सर, एक सवाल और, जैसे कि आपने बताया, टीबी सर होती कैसी है? मतलब किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है या फिर कोई हवा या वायरस लगता है, या फिर कैसे होती है? ये समझ में नहीं आता लोगों के लिए। देखिए, जो टीबी है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा की जाती है, और ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बीमारी है। इसमें जाके यदि कोई भी व्यक्ति खांसेगा या सांस लेगा साथ में उसमें जाके, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेन चीज़ बचाव ये रहता है कि जब भी आप अपने खांसें या थूकें तो मुंह पर अपना कपड़ा रुमाल जरूर रखें, और यदि थूक रहे हैं तो हमेशा कोई राख है उसमें डाल कर थूकें या पानी उस पर डाल दें उसमें जाके, कि मेनली जो होता है ड्रोपलेट इन्फेक्शन होता है सांस के द्वारा या थूकने के द्वारा, खांसने के द्वारा, इसका प्रचार प्रसार होता है।
सर ये जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा, ये मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, मतलब किसी मरीज के संपर्क में आने से या फिर एकदम नॉर्मल लोग रह रहे हैं उनके लिए कैसे होती है? देखिए, जो प्रचार प्रसार होता है इसमें जाके मेन जो कारण है, एक तो कुपोषण होता है। कोई व्यक्ति ऐसा जिसको कुपोषण रहेगा, पूरा आहार नहीं लेगा, तो शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी कम हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो सबसे पहले जो इन्फेक्शंस होता है, जो बीमारी लगती है, वो सांस की बीमारी लगती है। ठीक, तो उसमें भी हो सकती है। दूसरा ये, कोई व्यक्ति किसी के परिवार में है और कांटेक्ट में रह रहा है, वो साथ में रह रहा है, यदि वो उसमें कोई बचाव नहीं करेगा, यानी कि जैसे खांसी आई है या थूक रहा है तो मुंह पर रखकर नहीं थूकेगा, खांसेगा, कपड़ा रखकर नहीं खांसेगा, तो संभावना ये रहती है कि साथ वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनको भी टीबी की संभावना हो जाती है। तो हमारा ये कहना यही है, यदि आप किसी के कांटेक्ट में रहे हैं, परिवार में कोई सदस्य जिसको टीबी की संभावना लग रही है, टीबी का इलाज ले रहा है, तो थोड़ा प्रिकॉशन बचाव करके रखें। जब भी खांसे मुंह पर कपड़ा रखें और हमेशा राख में थूकें उसमें जाके। जैसे कि सर आपने बताया, सर एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आपने बता दिया घरेलू उपचारों में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति मान लो डॉक्टर के थ्रू तो दवा ले रहा है, घरेलू उपचारों में उसके लिए क्या होना चाहिए सर? अगर बात की जाए एक्सरसाइज से हो या फिर वैसे हो, क्या कर सकते हैं? देखिए, हमने बताया था कि मुख्य तो जो कारण बीमारी क्या है, कुपोषण। आप एक तो टीबी की दवाई रेगुलर लीजिए, समय से लीजिए, और जो परहेज बताओ परहेज कीजिए। मेन चीज़ है इसमें, थोड़ा परहेज घर पर रखिएगा और खाने पीने चलिए। खाने पीने में ये है कि हमेशा ठंडी चीज़, चावल, दही, मट्ठा थोड़ा परहेज करके रखिएगा। और इसके लिए जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, यदि आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा, मीट, मछली ये खा सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें। इसके अलावा भुने हुए चने हैं, सोयाबीन की बड़ी है, पनीर है, पनीर की सब्जी है, ये ज़्यादा लीजिएगा। सभी दालें ज़्यादा खाइए। ठीक, फलों में सेब है, पपीता है, कीवी वगैरह ये ले सकते हैं उसमें जाएगा। जो घरेलू उपचार है हमारे हैं, ये है उनके पोषण से रिलेटेड। खाने पीने का, इम्यूनिटी ज़्यादा खाना पीना सही खाएंगे, वजन बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो बीमारी से लड़ने की जो संभावना है उनकी बढ़ती चली जाएगी। और जो बीमारी के जो समय है 6 महीने, वो 6 महीने पूर्णतः सही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जिला क्षय रोग अधिकारी को, जिन्होंने टीबी से संबंधित कई जानकारियाँ साझा की हैं और उनके उपचार भी बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।